वर्ष 28, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 28 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 28 आयत। आज हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं और जिसका मतलब होता है शुक्रवार। और ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था और हमारे पापों के खातिर वो पूरे संसार के पापों के खातिर वो मारा गया और हमारे लिए वो सताया गया। हमारे ही कारण उसे कोड़े पड़े, कील से ठोका गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके कपड़े बांटे गए, उस पर थूका गया, उसके शरीर से सारा लहू बहाया गया। सब कुछ हमारे लिए किया उसने और इसलिए हम शुभ शुक्रवार करके इसे मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सारी मानव जाति के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था ताकि जो लोग उनके नाम पर विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे, वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था उसने 7 वानियाँ बोली थी और 7 वानियों में से एक वानियाँ यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो 19 अध्याय उसकी 28 आयत में है। यहाँ लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो कहा कि मैं प्यासा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे 7 वानियाँ बोली थी और 7 वानियों में से जो एक वाणी यहाँ पे है, पांचवा वाणी है, शायद ये 5वीं वाणी है जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला कि मैं प्यासा हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक शब्द बोलता है कि मैं प्यासा हूँ। क्या मतलब है यहाँ पे? क्या प्रभु यीशु मसीह को सच में प्यास लगी थी? क्या उसे पानी की जरूरत थी? तो यहाँ पे उस पानी की जरूरत नहीं है जो हम लोग पीते हैं, जो वाटर हम पीते हैं, जो जल हम पीते हैं, वो प्यास बुझाने के लिए उस प्यास की प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको प्यास जल की प्यास नहीं थी, उसको किसी और चीज की प्यास थी। क्योंकि पवित्र शास्त्र में ये भविष्यवाणियाँ की गई थी और वो भविष्यवाणी का वचन यहाँ पे पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं प्यासा हूँ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या चीज की प्यास थी। हम देखेंगे आज ये जो वाणी प्रभु यीशु मसीह ने 5वीं वाणी बोली, किस चीज की प्यास थी, आखिर क्या प्यास थी? प्रभु यीशु मसीह क्या सच में जल की मांग कर रहा, सच में वो प्यासा था? ऐसा हम बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है कि मैं जीवन का जल हूँ, जो मुझ में से पिएगा वो कभी भूखा और कभी प्यासा नहीं होगा। ये हम सामरी स्त्री के दृष्टांत में हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय हम निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय में जब हम देखते हैं, जब वो सामरी स्त्री के साथ दृष्टांत होता है, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे हम पढ़ेंगे बल्कि जीवन के जल के बारे में यहाँ प्रभु यीशु मसीह बताता है। 10 आयत से 4 का 10 यहाँ लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पास खुद जीवन का वो जल है, वो जीवन का सोता है। तो यहाँ पे आगे जब हम पढ़ते हैं 13 आयत में, तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा फिर वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह को उस प्यास की, उस जल की जरूरत नहीं थी जो हम लोग आमतौर पर पीते हैं खाना खाने के बाद, या ऐसे प्यास लगती गर्मी की सीजन में, या कभी भी हमें प्यास लगती पानी पीते, उस पानी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह की वाकई में जो प्यास थी वो क्या प्यास थी हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो प्यास की बात कर रहा है वो प्यास क्या था। यहाँ पे लिखा है कि 28 में 19 का 28 में, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हुआ कि मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे भजन 69 का 21, भजन 69 का 21, भजन 69 का 21। भजन 69 का 21 पर ना,
भजन 69 का 21। और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? लोगों ने पढ़ना, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भविष्यवाणी यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं प्यासा हूँ, पहले से ही वहाँ पे ये भजनकार भजन संहिता भविष्यवाणी कर दी थी क्रूस पे क्या क्या होने वाला है। तो लोगों ने सोचा ये प्यासा है, पानी मांग रहा है, तो उसको सिरका चुसाया और सोचा कि ये प्रभु यीशु मसीह शायद पानी मांग रहा है और वो उसकी प्यास बुझाने के लिए उसे सिरका देने लगा। लेकिन वो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस सिरके की, उस पानी की बात नहीं कर रहा था जो ये लोग समझ रहे थे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जो प्यास की बात कर रहा था वो प्यास ये था कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ क्रूस पे पूरा कर दिया था। और वो प्यास क्या था? वो प्यास था जो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। परमेश्वर से मिलने की प्यास थी उसे, यानी अपने पिता से मिलने की प्यास थी। वो प्यास थी कि मैं अपने पिता से मिलूंगा और वो उसको बोलूंगा कि मैंने सारा काम मैं पूरा कर दिया जो तूने मुझे दिया था। तो यहाँ पे उस प्यास की यहाँ पे बात हो रही है कि एक प्यास क्या थी कि मैं खुदा से मिलूंगा, मैं परमेश्वर से मिलूंगा, मैं अब अपने पिता से मिलूंगा क्योंकि मैंने पिता ने मुझे जो काम दिया था वो सब कुछ मैंने पूरा कर दिया है। अब मैं जाके पिता को बोलूंगा देख मैंने तेरे काम को पूरा कर दिया। ये बात उन्हीं लोगों को वही लोग समझ सकते हैं जो सच में किसी ने कोई काम दिया और उस काम को उसने पूरा कर दिया और वो बताने के लिए कितना उत्सुक होगा कि मुझे आपने जो काम दिया मैंने वो काम को पूरा कर लिया। उसी तरह यहाँ प्रभु यीशु मसीह को जो काम सौंपा गया था, जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उस जिम्मेदारी को क्रूस पर पूरा कर दिया था। अब सब कुछ पूरा कर दिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और अब वो उसकी तमन्ना क्या थी, उसकी प्यास क्या थी कि मैं अपने पिता से मिलूंगा और उनको स्वर्ग में जाके बताऊंगा मैंने तेरे काम को पूरा कर दिया गया। मैं प्यासा हूँ, अपने पिता से मिलने के लिए मैं प्यासा हूँ, मैं अपने परमेश्वर से मिलने के लिए प्यासा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह की सच में भूख और प्यास क्या थी? जब प्रभु यीशु मसीह के चेले ने जब वो वहाँ पे एक बड़ी भीड़ जब आ रही थी तो प्रभु यीशु उसके चेले जब बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि खेत पक चुके हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपने मजदूरों को भेजे। तो एक जगह और प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मेरा भोजन यह है। उसके चेले बोलते हैं कि कोई खाने के लिए हम रोटी लाया है नहीं लाया, हम सब भूल गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसकी प्यास की थी कि परमेश्वर से मिलने की प्यास थी। उसकी प्यास क्या थी? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की। उसकी प्यास क्या थी? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की उसकी प्यास थी। वो चाहता था कि परमेश्वर आज मुझे कोई आज्ञा दे कि मैं उसे मानूं, उसको पूरा करूं। वो उसकी प्यास थी, उसकी चाहत थी कि मैं खुदा की इच्छा को पूरा कर सकूं। जब वो गत्समनी वाटिका में प्रार्थना कर रहा था तो उसके अंदर भी यही प्यास थी। उसने क्या बोला कि हे मेरे परमेश्वर, मैं मरा जा रहा हूँ, हो सके तो ये कटोरा टल जाए लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। वो किस चीज़ की उसके अंदर प्यास थी? कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके, परमेश्वर की योजना पूरी हो सके, परमेश्वर के काम पूरा हो सके, परमेश्वर की आज्ञाओं को मैं मान सकूं, परमेश्वर के लिए जो आज्ञा मुझे दी है उनके लिए मैं दुख उठा सकूं। उन सब बातों के लिए वो प्यासा था। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन प्यास की बात बोल रही, वो प्यास की बात बोल रही है जो आत्मिक प्यास की बात, आज्ञा मानने की प्यास की बात, परमेश्वर से मिलने की प्यास की बात बोल रही है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं प्यासा हूँ। किसके लिए? अपने परमेश्वर के लिए। जैसे लिखा भजनकार लिखता है, हे परमेश्वर जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है वैसे ही मैं तेरे वचन के लिए हाँफता हूँ, वैसे मैं तेरे वचन का प्यासा हूँ। यहाँ पे किस प्यास की बात हो रही? खुदा की प्यास की बात हो रही है। वो सच में यीशु मसीह अपने परमेश्वर का, अपने पिता का प्यास, उसके अंदर मिलने की प्यास थी कि मैं अपने पिता से मिलूंगा, कि उसको बोलूंगा कि तूने मुझे जो काम दिया था उस काम को मैंने पूरा कर दिया है। क्या आज हमारे अंदर ऐसी ही प्यास है? क्या सच में हम परमेश्वर से मिलने की आस हमारे अंदर है कि हमारे अंदर वो प्यास है कि मैं खुदा कि वचन का प्यासा हूँ, मैं खुदा के
आज्ञाओं को मानने का प्यासा हूँ, मैं खुदा से प्रेम करने का प्यासा हूँ, मैं खुदा से मिलने का प्यासा हूँ। क्या ये प्यास हमारे अंदर है? अगर है तो सच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सच में हम खुदा को जानते हैं। इसलिए अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम मुझसे प्रेम करता तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, उसकी आज्ञा को मानना भी एक तरह से प्यास है हमारे अंदर कि हम उसकी आज्ञा के मानने का प्यासा हूँ मैं। सच में जिस प्रकार हमें भूख लगती है, हमें प्यास की बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह क्या आत्मा को भूख लगती है? क्या हमें परमेश्वर के वचन के हम भूखे और प्यासे बनते हैं? परमेश्वर के प्रेम की भूखे और प्यासे बनते हैं? परमेश्वर से बातें करने में हम भूखे और प्यासे बनते हैं? तो सच में परमेश्वर बोलता है कि जो मैं भोजन दूंगा, जो इस भोजन में खाएगा और इस जल में से पिएगा, वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। तो अगर हम परमेश्वर के वचन में से खाएंगे, परमेश्वर के जल में से, वचन के जल में से अगर हम पिएंगे, तो सच में हम कभी भूखे और प्यासे नहीं हो पाएंगे। सच में खुदा के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमारे लिए अद्भुत काम किए। उसने हमारे लिए पवित्र लहू को बहाया क्रूस पे और हमारे लिए जान दी, और हमारे ही कारण उस पर कोड़े पड़े, हमारे कारण ही वो थूका गया, हमारे कारण उस पर तारना पड़ी, हमारे कारण उसके कपड़े बांटे गए, उसको बेइज्जत किया गया, सब कुछ किया गया। तो हम उस बलिदान को हम ना भूलें, बल्कि उस बलिदान को हम याद रखें कि सच में जो खुदा ने हमसे प्रेम किया, वो दुनिया का कोई व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं कर सकता है। इसलिए हम याद रखें, बाइबल में इस बात को बताती है, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर का शत्रु है, परमेश्वर का बैरी है। क्योंकि संसार कभी आपको परमेश्वर के निकट आने नहीं देगा, परमेश्वर के प्रेम को समझने नहीं देगा, परमेश्वर के प्रेम को जानने वो नहीं देगा। धन्यवाद हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, जिसने हमारे लिए क्रूस पे अपने जान दिया, ताकि हम उसके प्रेम को जान सके और उसके उस प्राण देने के द्वारा हम अपने पापों से उद्धार पा सके। और वो रास्ता उसने निकाला सारे संसार के लिए, जो हम भटक रहे थे, जो हम अपना मार्ग ले लिए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया, हमारे लिए प्राण दिया, हमें अनंत काल का जीवन दिया, हमें उद्धार दिया। और हमें विश्वास है कि एक दिन हमारा प्रभु दोबारा इस संसार में आएगा और हम सब उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी, कि सच में परमेश्वर हमें भी आपके वचन के भूखे और प्यासे बनना चाहिए प्रभु जी। सच में प्रभु जी हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए, हमें पिता से मिलना है, हमें अपने यीशु से मिलना है, हमारे अंदर ये प्यास होनी चाहिए प्रभु जी। सच में हमें भी बोलना चाहिए, हे परमेश्वर मैं प्यासा हूँ, तेरे वचन का प्यासा हूँ, तेरे प्रेम का मैं प्यासा हूँ, तेरी आज्ञाओं का मैं प्यासा हूँ, तेरे जो क्षमा दया, इन सब बातों का मैं प्यासा हूँ प्रभु जी। प्रभु हमारी प्यास को आप बुझाए प्रभु जी। जिस प्रकार हिरनी जल के लिए हाँफती प्रभु जी, उसी प्रकार मैं आपके वचन के लिए हाँफ सकूँ, आपके वचन के भूखे और प्यासे बन सकूँ प्रभु जी। आप हमारी मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी इस क्रूस के बलिदान के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए दिया प्रभु जी। जब हम पापी ही थे प्रभु जी, ठीक समय पर हम जैसे अभक्तिहीनों के लिए आप मरे प्रभु जी। सच में हमारे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं थी प्रभु जी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते प्रभु जी, लेकिन फिर भी आपने हम जैसे पापियों से प्रेम किया, हम जैसे तुच्छों नीचों से प्रेम किया प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आप बढ़े प्रभु जी, हम घटे प्रभु जी। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, शुभ शुक्रवार के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी आपके महान प्रेम के लिए, आपकी महान सच्चाइयों के लिए प्रभु जी। जितना ज़्यादा हम आपको जानेंगे, उतना ज़्यादा हम सच्चे प्रेम को हम जान पाएंगे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और वो प्रेम आप खुद है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी आपके महान प्रेम के लिए, आपकी दया, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके लहू के लिए धन्यवाद, हर एक आत्मिक आशीष, आत्मिक वरदानों के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने हम सब कुछ संभाला प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर जीवन दिला, भरपूर जीवन दिला। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा,
उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहे। आमीन।